Hi friends, how are you? So my name is Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Dansal Classes Odisha। ठीक है, तो पिछली क्लास में एक हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, उसको हम यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। मिस्टेक क्या थी कि एक किसी भी डाइपोल P के कारण कोई जनरल पॉइंट r, थीटा पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ये होगा Kp/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। हमने ये 3 भूल गए थे, इसको हमने मेंशन नहीं किया था, तो ये अब आप सही कर लें। ये 3 भी है यहाँ पे। कोई भी डाइपोल उससे r, थीटा पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। निकाला कैसे था, तो वो तो हमने P के कंपोनेंट कर लिए थे। ठीक है, इसको ध्यान रखें। और इस डाइपोल के कारण किसी भी जनरल पॉइंट r, थीटा पे हमने पोटेंशियल लिख लिया था। पोटेंशियल और भी इजी है। P का इधर वाला कंपोनेंट जो होगा P cos थीटा, उसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, कितना आएगा Kp cos θ/r²। ठीक है, डाइपोल के एक्सिस पे पोटेंशियल Kp/r² होता है। P की डायरेक्शन में पीछे चले जाओगे तो माइनस Kp/r²। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। मान लो एक डाइपोल है और इसके ये 37 डिग्री पे यहाँ पर एक चार्ज है r डिस्टेंस पर, चार्ज Q। दिस इज 53 और ये भी डिस्टेंस r है। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A। फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इफ वी मूव चार्ज फ्रॉम A to B। A से इस चार्ज को B तक मूव करवाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क करेगा, ये आपको निकालना है। स्क्रीन पॉज करें, निकालें। चलिए देखते हैं। अब देखो, इसने A से B बोला है, कैसे भी मूव करवा दो क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कैसे भी आप इसको मूव करवा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वो किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अच्छा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? माइनस डेल्टा U, माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, U इनिशियल माइनस U फाइनल, ये होगा वर्क डन। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी चार्ज की यहाँ पर? तो Q इंटू V, तो V इनिशियल माइनस V फाइनल। Q, व्हाट इज V इनिशियल? Kp cos थीटा। cos थीटा यहाँ पर cos थीटा कितना है? 37 डिग्री, तो Kp cos 37/r² माइनस व्हाट इज V फाइनल? अब तो यहाँ पर थीटा कितना है? 53। ये थीटा नहीं लेना है हमको, थीटा हमको ये लेना है। ध्यान रखना, जो P की डायरेक्शन से होता है ना थीटा, वही ले जाता है। हमने इन जनरल में P की डायरेक्शन से थीटा लिया था ऐसे, तो अभी भी हम यही लेंगे। ये एंगल कितना है? 180 - 53, तो Kp cos 180 - 53/r²। तो ये होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें और ऐड कर देगा कि एक्सटर्नल का कितना वर्क होगा अगर इसको यहाँ से यहाँ तक स्लोली मूव करवाएं एक्सटर्नल फोर्स का, तो इसका नेगेटिव वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज डेल्टा के, एंड अगर स्लो मूव करोगे डेल्टा के कितना होगा? 0। तो एक्सटर्नल का भी वर्क आप निकाल सकते हैं। तो ये बात थी। नाउ
फर्दर वी मूव डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग लगाएं। डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? पैरेलल लाइन से। तो ये है सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E हियर, और इसके अंदर हमने एक क्या रख दिया? डाइपोल। डाइपोल मतलब ये माइनस चार्ज और ये हो गया आपका प्लस चार्ज। चार्ज कितना है? Q, ये भी Q, और सपोज दिस लेंथ इज L। तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा? P इक्वल्स टू Q इंटू L। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? सपोज दिस एंगल इज थीटा। डाइपोल मोमेंट किधर है? इधर माइनस से प्लस की तरह, और डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो क्या होगा? इस पॉजिटिव पे फोर्स किधर लगेगा? इधर कितना लगेगा? QE। नेगेटिव पे फोर्स किधर लगेगा? इधर कितना लगेगा? QE। तो ये फोर्स उसको उधर ले जाएगा, ये फोर्स इधर ले जाएगा, तो ये ऐसे घूमेगा। देखो अगर पूरे सिस्टम पे देखूं तो नेट फोर्स कितना है? 0। F नेट कितना है? 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी अगर वेलोसिटी थी तो उसी वेलोसिटी से चलेगा, और इनिशियली अगर रेस्ट पे था तो वो मूव नहीं करेगा। तो वो सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट पे था तो मूव नहीं करेगा, वो यहीं रहेगा। तो इसके अबाउट पूरी बॉडी ऐसे घूमेगी, रोटेट करेगी। तो किसके अबाउट रोटेट करेगी? अबाउट सेंटर ऑफ मास। रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब रोटेट करेगी तो अब देखते हैं टॉर्क कितना लगेगा। क्या? टॉर्क कितना लगेगा? तो मैं टॉर्क देखता हूँ कितना लगेगा। यहाँ पर देखें तो इस सिस्टम पे ये QE एक टॉर्क कपल हो चुका है। और जब टॉर्क कपल की बात होती है तो जैसे हमने कहा था कि ये कोई रॉड है, सपोज दिस इज ए रॉड, और इस पे इधर फोर्स F लग रहा है, इधर भी फोर्स F लग रहा है, तो ये टॉर्क कपल हो जाते हैं। और ये लेंथ L है और ये थीटा है। तो इन दोनों का टॉर्क कितना आता है? वो आता है F इंटू लेंथ परपेंडिकुलर, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। ये वाली ये है और ये F, और ये लेंथ परपेंडिकुलर। आप चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो। आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाले, इस फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा। इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा? QE इंटू दिस परपेंडिकुलर लेंथ, या फिर फोर्स को पीछे बढ़ा तो दिस परपेंडिकुलर लेंथ, बात एक ही है। तो इसका टॉर्क कितना आएगा? तो वो आएगा फोर्स QE इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। ये लेंथ, ये डिस्टेंस कितनी है? ये L है, ये थीटा है, दिस इज L साइन थीटा। तो QE इंटू L साइन थीटा। क्लियर है? तो ये टॉर्क आया। अब अगर थोड़ा और ध्यान से देखें, QE L साइन थीटा, व्हाट इज Q इंटू L? P. Q इंटू L इज P. दिस इज P
ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। अब पी ई साइन थीटा, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूं तो टॉर्क वेक्टर क्या होगा, P क्रॉस E। टॉर्क क्या होगा, P क्रॉस E। तो इस पे ऐसे एक टॉर्क लगेगा, और कितना टॉर्क लगेगा, P क्रॉस E। P क्रॉस E करना, E क्रॉस P मत कर देना, ये उल्टा हो जाता है, आपको पता ही है। तो P क्रॉस E, अब देखो P इधर है, E इधर है, तो P क्रॉस E टॉर्क किधर लगेगा, अंदर, और ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये आ गया टॉर्क। तो यहां तक नोट करें। और ये किसके अबाउट घूमेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। आप टॉर्क कहीं से भी निकाल सकते हैं, टॉर्क यही रहेगा, P क्रॉस E। ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो स्क्रीन पॉज करें, नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड में से ये भी पूछा जाएगा इसको डिराइव करने का। तो ये ध्यान रखना, सेंटर के ओर घूमेगा, टॉर्क ये रहेगा, ठीक है। तो एक सिंपल से क्वेश्चन करते हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसे डाइपोल रखा हुआ है। अब डाइपोल में ऐसे ही बना रहा हूँ, माइनस प्लस नहीं बनाने वाला। जो थीटा था ना, वो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल था। सपोज दिस एंगल इज 45 डिग्री, और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल, इनर्शिया इज I, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E। नाउ डाइपोल इज रिलीज्ड, देन फाइंड अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डाइपोल। अब इसको छोड़ोगे तो टॉर्क लगेगा, ऐसे घूमेगा, तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा वो निकालना है आपको। ट्राई करें, चलिए। अब देखो यहाँ पर टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉर्क कितना है, P क्रॉस E, तो P E साइन थीटा, साइन कितना, साइन 45, तो 1/√2, ठीक है। ये टॉर्क आ गया। टॉर्क क्या होता है, I अल्फा, तो अल्फा कितना हुआ, P/√2I। बस सिंपल सी बात है, बहुत आसान है कि नहीं। अच्छा, और दूसरे टाइप के एग्जाम्पल देखते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सोचना इसके बारे में। सपोज ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अंदर ये एक डाइपोल है, डाइपोल P, और ये एंगल हमने कहा था थीटा है। अगर मैं कहूँ कि थीटा 0 है, तो टॉर्क कितना होगा, 0। थीटा 0, टॉर्क कितना, 0। मतलब अगर यही डाइपोल थीटा 0 मतलब ऐसे रखा हुआ हो, तो इस पर टॉर्क कितना होगा, 0। इस पर टॉर्क होगा 0। अब टॉर्क 0, इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट, तो ही फोर्स तो वैसे भी 0 है, माइनस क्यू इधर प्लस क्यू उधर, फोर्स तो वैसे भी 0 है। और अगर थीटा 0 है तो टॉर्क भी 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट भी है। कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल, तो वो हमें देखना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट करता हूं,
ऐसे, तो थीटा किधर है, ऐसे घुमाया, थीटा किधर है, बाहर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाहर है, आपने ऐसे टिल्ट किया बाहर है, ऐसे टिल्ट करोगे तो अंदर है, अभी आपने ऐसे टिल्ट किया, अब आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाहर है। अब बताओ टॉर्क किधर लग रहा है, टॉर्क लगता है P क्रॉस E, P क्रॉस E वो अंदर लग रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाहर है लेकिन टॉर्क अंदर है। इसका मतलब ये टॉर्क कैसा है, रीस्टोरिंग टॉर्क। ये टॉर्क क्या करेगा, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को खत्म करेगा, तो ये वापस, अब जैसे आपने इसको इधर किया, इस पर टॉर्क ऐसे लगेगा, ऐसे घूमेगा और ये वापस यहाँ आने की कोशिश करेगा, तो कैसा इक्विलिब्रियम हो, स्टेबल। अगर ये इधर जाएगा तो अब टॉर्क किधर लगेगा, P क्रॉस E, P क्रॉस E इधर लगेगा, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर है, आपने ऐसे घुमाया है तो वो अंदर है, तो फिर अपोजिट है। तो अगर आप यहाँ लाओगे तो फिर भी फिर टॉर्क इधर लगेगा, प्लस Q पे इधर फोर्स लगेगा, तो ये वापस इधर आ जाएगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। और आपको पता ही है जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इट परफॉर्म्स SHM। तो अब हम वही निकालने वाले हैं। For small displacement it performs SHM. So it is given that this is an electric field E and here is a dipole moment P, moment of inertia I. Find time period for small oscillation. निकालें, ट्राई करें, बहुत आसान है। चलो ट्राई करें। तो स्मॉल ऑक्सीलेशन, पहले आप इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करो, मान लो इसको मैंने थीटा इधर घुमा दिया, तो थीटा किधर है, बाहर है। पहली बात, ये सब वेक्टर में लिखे जाएंगे, थीटा किधर है, बाहर, तो बाहर की डायरेक्शन को मैं क्या मान लेता हूँ, पॉजिटिव, या फिर अंदर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान, चलो अंदर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। तो टॉर्क किधर लगेगा, टॉर्क इज P क्रॉस E, P क्रॉस E, P क्रॉस E, P E और बीच का एंगल थीटा, तो साइन थीटा, ठीक है। अब ये लगा टॉर्क, अब ध्यान से सुनना, ये टॉर्क किधर लग रहा है, P क्रॉस E अंदर, लेकिन थीटा किधर है, बाहर, थीटा किधर है, बाहर। तो ये टॉर्क थीटा के अपोजिट है, मतलब यहां पर एक क्या लगा लो, माइनस साइन। थीटा कैसा है, नेगेटिव है, रीस्टोरिंग टॉर्क है ना, थीटा के क्या होगा, अपोजिट होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन, ठीक है। टॉर्क इज माइनस PE साइन थीटा इन दिस केस। अब ये टॉर्क तो आपका K थीटा टाइप नहीं है, जब आपका टॉर्क K थीटा टाइप होता है, माइनस K थीटा टाइप, तो वो SHM करता है, तो ये तो नहीं कर रहा। कब करेगा, जब थीटा बहुत ही छोटा होगा, स्मॉल ऑक्सीलेशन, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये टॉर्क कितना हो जाएगा, माइनस PE और साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। तो ये आ गया आपके पास K, और टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√I बाई K। तो अब यहाँ से टाइम पीरियड आ गया, अब कितने थीटा से छोड़ोगे, थीटा पहले बात बहुत छोटा होना चाहिए, 5 डिग्री 10 डिग्री लास्ट है, उससे ज़्यादा होते ही फिर वो ऑक्सीलेशन करेगा, SHM नहीं। तो इतने छोटे डिग्री के लिए ये SHM करेगा, टाइम पीरियड आ गया, फिर आपसे एम्पलीट्यूड पूछ लेगा, एम्पलीट्यूड आप कितने एंगल से छोड़ोगे वो होगा, और बहुत सी बकवास करेगा वो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पर मैं डाइपोल को ऐसे रख दूं, अब यहाँ पर थीटा कितना है, P और E के बीच में, P इधर है, E इधर है, थीटा कितना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में भी टॉर्क कितना होगा, P साइन 180 0,
जीरो, टॉर्क जीरो है, तो ये भी इक्विलिब्रियम है ये पोजीशन, लेकिन कैसी इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल, क्योंकि अगर आपने इसको इधर घुमाया ऐसे तो आपका थीटा किधर है? अंदर। और अब बताओ टॉर्क किधर लग रहा है? P क्रॉस E, वो भी अंदर लग रहा है, तो ये टॉर्क थीटा को सपोर्ट करेगा और इसको पूरा घुमा देगा ऐसे। जब आप इसको यहाँ ले आएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ हो जाएगा, तो नेगेटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव इधर लगाएगा, तो ये और आगे घूम जाएंगे, तो वापस मीन पोजीशन पे कभी नहीं आएंगे। तो अगर इधर है तो इक्विलिब्रियम इधर है, तो भी इक्विलिब्रियम ये स्टेबल, ये अनस्टेबल। और परपेंडिकुलर हो गया तो टॉर्क ही जीरो नहीं होगा, साइन 91 हो जाएगा। टॉर्क जीरो नहीं है तो ये तो इक्विलिब्रियम भी नहीं है। मुझे लगा है ये बात हुई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मतलब टाइम पीरियड निकालने की। बहुत सिंपल बेसिक चीज़ें हैं, आपने सब पढ़ रखा है। बस अब एक नई चीज़ आ गई यहाँ पर, वो है P। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान सुनना, जैसे मान लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इसके अंदर ऐसे कोई एक डाइपोल रखा हुआ है, ऐसे डाइपोल रखा है, तो वो ऐसे रखे हुए है, अभी आपने छोड़ा, छोड़ते ये घूमेगा तो क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी पहले से स्टोर थी, तो हमें बस वो निकालनी कि वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर थी। भाई अगर थीटा 0 पे रखेंगे तो नहीं घूमेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब थीटा कोई और होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो घूमेगा। तो हमें किसी थीटा पे, किसी जनरल एंगल थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो सपोज कि इसमें एक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये डाइपोल है, और ये है अभी यहाँ पर आपका थीटा 1 एंगल पे, और ये है थीटा 1। कितने एंगल पे? थीटा 1। और इस डाइपोल को आपने घुमाया और कितने एंगल पे कर दिया? आपने कर दिया इसको थीटा 2 पे। ये एंगल कितना कर दिया आपने? थीटा 1 से थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2 आप इसका वर्क निकाल लो, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उससे कुछ ना कुछ पोटेंशियल आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन किस में जाता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। तो थीटा 1 से थीटा 2, अब देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू। इसको हम बाद में यूज करेंगे, पहले हम वर्क निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अब देखो वर्क के लिए अभी तक हमने पढ़ा था F डॉट डी आर। वर्क के लिए क्या पढ़ा था? F डॉट डी आर। F क्या था? फोर्स, डी आर क्या था? डिस्प्लेसमेंट।
लेकिन यहाँ पर फोर्स तो लग ही नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन टॉर्क लगा रहा है, लेकिन टॉर्क लगा रहा है। तो टॉर्क का भी वर्क डन होता है, टॉर्क का वर्क डन। तो यहाँ पर टॉर्क अगर किसी बॉडी पे लगे तो टॉर्क का वर्क डन क्या होगा, टॉर्क डॉट डी थीटा, जैसे एफ डॉट डी आर था, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यहां पर हो जाएगा टॉर्क डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इसका इंटीग्रेशन टॉर्क डॉट डी थीटा, ये तो स्मॉल एंगल के लिए वर्क हो गया, और उसका इंटीग्रेशन। तो ये होगा आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ अब θ1 से θ2 अगर आप डिस्प्लेस करवाएंगे तो टॉर्क तो हर जगह अलग अलग होगा, टॉर्क तो P क्रॉस E मतलब PE साइन थीटा होगा, और थीटा वेरी कर रहा है, टॉर्क वेरी कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे डी थीटा लिया ना, इसका मतलब हम, अभी तो बहुत गंदा डायग्राम हो गया यार, चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, थीटा पे जाते हैं और थीटा से आगे बढ़ते हैं डी थीटा, कितना, डी थीटा, थीटा पे जाते हैं, मतलब इस डाइपोल को हम थीटा पे ले जाते हैं और थीटा से आगे बढ़ते हैं डी थीटा। तो डी थीटा बहुत छोटा है, तो इतने से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम टॉर्क को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, और इतने से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन निकलेंगे डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू कितना होगा, टॉर्क डॉट डी थीटा, टॉर्क लग रहा है यहाँ पर, देखना टॉर्क डॉट डी थीटा। अब बताओ टॉर्क कितना लग रहा है थीटा पे, थीटा पे टॉर्क लग रहा है P क्रॉस E, मतलब PE साइन थीटा, ये तो हो गया टॉर्क, टॉर्क का मैग्नीट्यूड ये रहा, डी थीटा, ये डी थीटा का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस एंगल बिटवीन टॉर्क एंड डी थीटा। देखो ये टी डॉट थीटा कैसे इसको ओपन करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ डी थीटा एंड कॉस एंगल बिटवीन टॉर्क एंड डी थीटा, ऐसे ही खोलेंगे। तो अब बताओ यहां से थीटा से आपने डी थीटा ऐसे घुमाया, तो डी थीटा की डायरेक्शन किधर है, बाहर, लेकिन टॉर्क किधर लग रहा है, टॉर्क लगता है P क्रॉस E, तो P क्रॉस E वो लग रहा है अंदर, तो टॉर्क अंदर है, डी थीटा बाहर है, तो एंगल बिटवीन टॉर्क एंड डी थीटा इज 180। तो ये आ गया यहाँ पर cos 180। तो व्हाट इज डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इज cos 180 कितना हो गया, -1, तो माइनस PE साइन थीटा डी थीटा। समझ के, अरे आप एक बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टॉर्क आपका अंदर लग रहा है और आप उसके अपोजिट अगर मूव करवा रहे हैं, अपोजिट मूव करवा रहे हैं, टॉर्क तो इधर लग रहा है, आप ऐसे मूव करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नेगेटिव होगा, वो अपोज करेगा उसको। नाउ ये वर्क आ गया, छोटा सा वर्क डन इस छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए। अब हम इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट, तो आ जाएगा आपका नेट वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक, तो θ1 से θ2, यह आ जाएगा नेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया PE कॉस थीटा, θ1 से θ2। तो वर्क डन कितना आया, PE cos θ2 माइनस PE cos θ1। तो ये वर्क डन आया है, यहां तक नोट करें। तो ये आ गया वर्क डन। अब ये वर्क डन किसके बराबर होगा, फिर से कह रहा हूं, इसको अच्छे से अभी रिवाइंड कर लेना वापस और इसको अच्छे से समझ लेना। वर्क डन टॉर्क डॉट डी थीटा होता है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड PE साइन थीटा है, डी थीटा, और टॉर्क और डी थीटा के बीच में एंगल है 180, तो cos 180। इसको इंटीग्रेट किया तो ये आया वर्क डन। अब मैं बीच में से यहाँ से मिटा रहा हूँ इसको।
ये भी बोर्ड में पूछा जा सकता है आपसे। तो वर्क डन आ गया आपके पास PE cos θ2 माइनस PE cos θ1, और ये किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा यू, मतलब माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो PE cos θ2 माइनस PE cos θ1 इक्वल्स टू माइनस यू फाइनल मतलब यू एट θ2 और यू इनिशियल मतलब यू एट θ1, तो यू एट θ2 माइनस यू एट θ1, PE cos θ2 माइनस PE cos θ1 इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, u θ1 माइनस u θ2। क्लियर है यहां तक, u θ1 माइनस u θ2। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और थीटा में एक रिलेशन आ गया, लेकिन इस थीटा से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस रिलेशन से, क्योंकि ये रिलेशन बड़ा अजीब सा आया है। तो ये तो आया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, क्या आया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें यहाँ पर एक रेफरेंस लेवल सेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस लेवल सेट करना पड़ेगा। तो करते हैं, रेफरेंस लेवल कहाँ सेट करें, कहाँ सेट करें। रेफरेंस लेवल पे हम पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते हैं, 0। रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते हैं, 0। तो कईयों को लग रहा होगा कि सर इसको रेफरेंस लेवल सेट कर दो यहाँ पर थीटा 0 पे, क्योंकि यहाँ पर ये छोड़ोगे तो मूव नहीं करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। कोई जरूरी नहीं है कि मूव नहीं कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी 0 ही है। मूव नहीं कर रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, स्टेबल है मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, 0 से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। तो अगर मैं इसको लेता हूं रेफरेंस लेवल, तो इसके लिए थीटा कितना, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, मान लो 0, मैं रेफरेंस लेवल ले रहा हूं। लेकिन इसमें जब आप θ1 को 0 रखेंगे तो u θ1 इसको आप 0 कर दिए, लेकिन θ1 को यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos θ1 1। तो एक बहुत गंदी टर्म आएगी, PE cos θ2 माइनस 1, बहुत ही गंदी। हमें इधर भी एक टर्म को हटाना है, तो हम क्या करते हैं, θ2 को रेफरेंस ले लेते हैं, θ2 को ले लेते हैं अपन 90, क्या रेफरेंस लेवल ले लेते हैं कि भाई अगर डाइपोल यहां है, इसको रेफरेंस ले लेते हैं, तो यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं 0 मान लेता हूं। कहां पे, यहां पे। जब ये θ2 कितना है, 90 डिग्री। रेफरेंस लेवल, आई assume that at θ2 is 90, then u at 90 is 0। मतलब मैं u at 90 को क्या मान लेता हूं, 0 लेवल। तो ये अब 90 रखोगे तो इधर से एक टर्म हट जाएगी, तो यहां पर 90 रखो, तो PE cos θ2 को 90 रख दो, माइनस PE cos θ1 इक्वल्स टू u θ1 माइनस u θ2। तो θ2 90 रखने पे आप 0 मान रहे हो, तो इसको 0 कर दो, तो ये भी 0 हो गया, वो 0 हो ही गया। तो यहां से u एट θ1 मिल गया आपको, u एट θ1 कितना आया, माइनस PE cos θ1, और वो भी कब, when u at 90 is 0। 90 पे 0 है तो θ1 पे ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। अगर 90 पे कुछ और होगी तो वो लेवल ऐड हो जाएगा, आपको पता ही है। अगर 90 पे मैं मान लूँ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, पोटेंशियल एनर्जी समझ ले क्या 2 जूल है, तो θ1 पे कितनी होगी, 2 एंड प्लस दिस माइनस PE cos θ, तो वो ऐड हो जाती है, वो लेवल अप हो जाता है।
रेफरेंस लेवल को 0 माना है तो ठीक है, 0 से अगर बड़ा मान लिया तो लेवल अप हो जाएगा, 0 से कम माना तो लेवल डाउन हो जाएगा, वो ऐड होता रहता है, ठीक है। अब u एट थीटा 1 कितना आया, माइनस पी ई कॉस थीटा 1। अगर मैं जनरल एंगल ले लूँ u एट थीटा तो कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई किसी भी एंगल थीटा पे, माइनस पी ई कॉस थीटा। कब, जब u एट 90 इज 0। ये कंडीशन है दोनों के बीच में, तो ये नोट करें आप यहां तक। So I think today's class is over। आप इसको और अच्छे से समझें पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी को आप भी यहाँ पर अब हम U को क्या लिख सकते हैं, माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई, पी ई कॉस थीटा, माइनस पी डॉट ई। और अगर देखें यहाँ पर थोड़ा समझ ला कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, अब इसमें अंदर ये डाइपोल था आपका ना, अच्छा, अबे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल था, तो डाइपोल थीटा 0 है, थीटा 0 तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस पी। अगर थीटा 90 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। और थीटा अगर 180 हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कॉस 180 माइनस 1, तो प्लस का पी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये प्लस का पी, ये 0, ये माइनस का पी, तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी यहीं पर है, माइनस पी, इस डायरेक्शन में। ऐसे जब अरेंजमेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो ये आपका कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम है, तो यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम है ही नहीं, नो इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जहाँ पर आपका टॉर्क या फोर्स, टॉर्क 0 हो। टॉर्क 0 कब होगा, अगर मैं u और थीटा का ग्राफ बनाऊं, देखो जैसे फोर्स होता है ना माइनस डी यू बाई डी एक्स, वैसे टॉर्क होता है माइनस डी यू बाई डी थीटा। ये भी चीज़ें आप देख लो, ये टॉर्क कितना होता है, माइनस डी यू बाई डी थीटा। तो टॉर्क 0 कहाँ पर होगा, जहाँ पर डी यू बाई डी थीटा, मतलब टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। टेंजेंट का स्लोप 0 कहाँ होगा, मैक्सिमम और मिनिमम पे। जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वहाँ टॉर्क 0 होगा, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहाँ टॉर्क 0 होगा। बीच में यहाँ तो टॉर्क 0 होगा नहीं, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ये कह रहा है 0 है। अगर मैं ग्राफ को ऐसे ले, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी कर रही है, माइनस पी कॉस थीटा से, है कि नहीं। तो ऐसा अगर आप तो, और ये भी थोड़ा समझ लें आप अच्छे से। खैर, थैंक यू, आई कंक्लूड माई टुडेज क्लास। तो ये स्टेबल अनस्टेबल और एक बार फिर से देखें इनको। डाइपोल आपका ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम कंडक्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।